हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने कॉल बाय वैल्यू के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि एक्चुअल पैरामीटर्स में हम अपने फंक्शन के अंदर जो भी चेंज करते हैं वो आउटसाइड द फंक्शन रिफ्लेक्ट नहीं करते। पर मान लीजिए आप ऐसा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके इन वेरिएबल में फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो बाहर भी रिफ्लेक्ट करें। तो इसके लिए हमें कॉल बाय रेफरेंस कंसेप्ट को यूज करना होता है। यहाँ पे जहाँ फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे ए और बी वेरिएबल की वैल्यू पास हो रही है, वहाँ आपको इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू ना पास करके इनका एड्रेस पास करना होगा। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पास करने के लिए आपको उसके नाम के आगे एम्परसेंड का साइन लगाना होगा। अब ए और बी का एड्रेस पास हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको पॉइंटर डाटा टाइप के बारे में बताया था, जो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर में ए और बी का एड्रेस रिसीव करने के लिए अब हमें पॉइंटर टाइप के पैरामीटर्स लेने होंगे। आप जानते हैं कि पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए आपको ये एस्ट्रिक का साइन लगाना होगा। अब यहाँ पे ए एंड बी दोनों पॉइंटर टाइप के वेरिएबल हैं, और अब आप यहाँ पे ए और बी में जो भी चेंज करेंगे वो डायरेक्ट उनके एड्रेस पे जाके, मतलब यहाँ पे अब आप एक्चुअल पैरामीटर्स को अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर पाएंगे, और और जो भी चेंज आप यहाँ करेंगे वो आउटसाइड द फंक्शन भी रिफ्लेक्ट करेंगे। यहाँ पे सब जगह मैंने इन वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, सेव किया, कंपाइल किया और अब कंट्रोल F9 से रन किया। अब आप देखेंगे फंक्शन के अंदर वैल्यू a की 110 एंड b की 210 है, और फंक्शन के बाहर भी ये वैल्यूज डिस्ट्रॉय नहीं हुई, और फंक्शन के बाहर आप देखेंगे ये इंक्रीमेंट जो हमने किया था ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब a और b की एक्चुअल वैल्यूज 110 और 210 हो चुकी हैं। इस तरीके से कॉल बाय रेफरेंस की हेल्प से आप एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज में फंक्शन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे आप वेरिएबल्स की वैल्यू ना पास करके उनका रेफरेंस, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उनका एड्रेस पास करें। और आप जानते हैं कि एड्रेस को रिसीव करने के लिए हमें पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है, इसलिए इन पैरामीटर्स को आप पॉइंटर टाइप के वेरिएबल के अंदर रिसीव करें, और इस तरीके से आप जो भी चेंज करेंगे उन वेरिएबल्स पे वो परमानेंट होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।